अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर आपके पास घर में ब्रेड है तो ब्रेड में चावल डालें और कमाल देखें। जब दिल करे आपका कुछ झटपट मिनटों में नया खाने को तो सिर्फ 10 मिनट में यह मज़ेदार सी रेसिपी बनाएं। यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने ब्रेड लिया, ये मैदे वाली ब्रेड है। आप जो सी मर्जी ले लें, कोई इशू नहीं इसका। मैंने पूरी ब्रेड लिया है। तो अब आपने 3 ब्रेड लेनी है, इसको बेलना है। चाहे आप पहले कटिंग कर लें चाहे बाद में कटिंग कर लें, कोई इशू नहीं, पर ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। फ्रेश ब्रेड लीजिएगा। अगर 1-2 दिन की पड़ी हुई ब्रेड हुई तो फिर ये आपकी ब्रेड टूटने लग जाएगी और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं आपको रेसिपी बनाने का। तो इस तरह साइडों से कट कर लें। साइज़ में छोटे रखना चाहते हो, बड़े रखना चाहते हो, जौन सी मर्जी शेप ले लें। अब एक कटर लीजिएगा और एक कटर से इसको दरमियान से कट कर लीजिएगा। हल्के हैंड से इसको ऐसे आपने प्रेस करते जाना और तीनों ब्रेड इजीली प्रेस हो जाएंगी। कटर से इनकी शेप बना लेनी है। छोटी बना लें, गिलास से बना लें। अगर कटर नहीं है तो गिलास से भी इजीली बन जाएगी। थोड़े से बड़े बनेंगे स्नैक्स, लेकिन बन ज़रूर जाएंगे। अगर आपके पास ये कटर नहीं है तो कोई इशू नहीं। आप सोच रहे होंगे इतनी ज़्यादा ब्रेड वेस्ट कर रही है। अभी वीडियो पूरी देखिएगा। ये सारी ब्रेड को हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके आप क्रम्स भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं क्रम्स नहीं बनाने वाली। आज मैं इसका मज़ेदार सा साथ में मीठा बनाने लगी हूँ। आपने वीडियो को पूरी देखना। इस तरह आप पहले भी कट कर सकते हो, जैसे मर्जी कट कर लीजिएगा। 3-3 ब्रेड लीजिएगा और ऊपर से इसको प्रेस कर दीजिएगा। बेलन से हल्के हाथ से बेलिएगा और इजीली बिल जाएगी। कोई मसला ही नहीं, कोई इशू नहीं। इस तरह आपने इसको कट कर लेना। देखें मैंने सारे स्नैक्स रेडी कर लिए हैं। तो चलें अब ये इसका भी बताती हूँ। जो ब्रेड को हमने बचाया उसका हमने क्या करना है। इसको वेस्ट तो ज़रा भी नहीं करेंगे। इसको हम एक चॉपर में डालेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। पहले हम इसका कुछ बनाती हैं, फिर मैं उसका बताती हूँ कि आपने उसका क्या करना है। जल्दी से मैं इसको पीस लूँ तो उतनी देर आप मेरे न्यू चैनल का विजिट कर लें। तो तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, उसको भी सपोर्ट करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए सारी ब्रेड को मैंने चॉप कर लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में आपने 1/2 कप ऑयल लेना। आप इसकी जगह देसी घी लोगे तो आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। 2 से 3 इलायची डाल दें। तो अब आपने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं। देखिए मैंने फ्रेश आपके सामने बनाया है, कोई एडिटिंग नहीं कर रही, लाइव आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं शामिल करिएगा। आपको पता है ब्रेड सॉफ्ट है, बहुत जल्दी ये पक जाती है। सिर्फ 1 गिलास डालना, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। लेकिन देखिए मैंने आपके सामने थोड़ा थोड़ा करके डाला, एकदम से नहीं डालिएगा ताकि आपकी मेहनत आपके पैसे ज़ाया ना हो जाए। 1 गिलास पूरा बस आपने डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब मैंने इसमें 3 चम्मच चीनी ऐड की है। आप इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो। चाशनी बना के आप उसमें डाल लीजिएगा, लेकिन चीनी डाल लें गुड़ डाल लें, आपकी चॉइस है। कलर आपने ज़्यादा इसका डार्क बिल्कुल भी नहीं करना। मैंने लाइट गोल्डन इसका कलर रखा है। आप इसका कलर ज़्यादा डार्क करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए मैंने कितनी ज़बरदस्त इसकी बुनाई की है। सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब आपने खूब सारा कोकोनट डाल देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये मैंने 2 चम्मच चावलों के लिए इसको पीसना है। पीसना बहुत ज़रूरी है। हम इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बना लूँ तो उतनी देर हम 4 चम्मच बेसन डाल लेते हैं। एक बाउल में मैंने 4 चम्मच बेसन डालें, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 चम्मच मैंने इसमें काला नमक ऐड किया। 2 चम्मच मैंने सूखा हुआ पुदीना इसमें ऐड किया। अब हम इसको पीस लेंगे। इन मसालों को हम जल्दी से पीस लें तो फिर हम बाकी की तैयारी करते हैं। देखिए मसाले कितने अच्छे से पीस चुके हैं। इस तरह के हमें मसाले चाहिए और ये आप मसाले को एक मरतबा बना के रख सकती हो। आपका कुछ चटपट मिनटों में कुछ खाने को दिल करे तो आप इन मसालों को डाल सकते हो। 1.5 चम्मच मैंने मसाला ऐड किया है। अब मैंने इसमें 2 चम्मच चावलों का आटा ऐड किया। अब इन मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला। ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि पहले मसालों में भी नमक है। मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा, कोई बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया। तो अब आपने इसमें सिर्फ आधा कप पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। बैटर ज़्यादा पतला ना बनाइएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। मैंने थोड़ा गाढ़ा रखा है। अगर आप इससे थोड़ा सा पतला बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला ना कीजिएगा। इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। जब आप बैटर को उठाओ तो ड्रॉप्स नीचे गिरने चाहिए। तो समझिए आपका बैटर डन हो गया। तो अब आपने ब्रेड के जो स्नैक्स हमने बनाए एक एक पकड़ना है।
तो अब आपने ऑयल में डालते जाना। ऑयल आपका तेज़ गर्म होना चाहिए, इससे आपके जो स्नैक्स हैं फ्लफ़ी भी बनेंगे और चावलों की वजह से ये देखें कितने फूलेंगे और क्रिस्पी कितने बनेंगे। आपने भी हज़ारों तरह के ब्रेड के पकौड़े खाए होंगे, लेकिन अगर ये पकौड़े नहीं खाए तो कुछ भी नहीं खाया। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आंच को अब मैंने कम कर दिया ताकि ये अंदर तक पक जाए। ये जो हमारे ब्रेड के क्रिस्पी से पकौड़े मज़ेदार से बने, अंदर तक पके, कच्चे बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप जैसे मर्जी इसको टर्न करें। फ्लफ़ी देखिए कितने बने हैं, बगैर मीठे सोडे के, बगैर बेकिंग पाउडर के, बगैर इनो के, इतने ज़बरदस्त फ्लफ़ी से आपके ये पकौड़े रेडी हुए। ओरिजिनल वाले पकौड़े हैं। देखें हलवा कितना ज़बरदस्त बना है, ऐसे लग रहा है जैसे आपने सूजी का हलवा बनाया हो। हमने ब्रेड को भी ज़ाया नहीं किया, सारी ब्रेड को हमने पीस के तो इसका हलवा बना लिया। ऊपर से खूब सारा कोकोनट डाल दें। सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में मज़े से आप इस हलवे को खाएं, मीठा तो लाजमी होता है। ऊपर से खूब सारे बादाम से इसको गार्निश कर दें। आप इसमें काजू भी डाल सकते हो, जो जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसको डाल सकते हो। अब इधर खूबसूरत सा कमेंट बनता है, आप कंजूसी करते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में। तो चलें प्लेट को भी हम रेडी कर लेते हैं। दूसरी प्लेट में हमने सारे स्नैक्स डाल लिए और एक साइड में हमने केचप डाल दी, दूसरी साइड पे हम मीठा डालेंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त प्लेट तैयार हुई है। पहले आप नमकीन खाएं, मीठा खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, देख लें, चेक कर लें क्रिस्पी कितने बने हैं। देखते ही मुंह में पानी आएगा जब मैं इसको तोड़ूंगी। देखिएगा स्नैक्स को बनाने पर मजबूर हो जाओगे। कितने ज़बरदस्त फ्लफ़ी से हमारे पकौड़े रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाज़मी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।